अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। लेकिन अगर हम इस नई लड़की को उस चाय वाले की बहन बना के भेजें तो इस पर कोई शक नहीं करेगा और इसका मोटापा पुलिस वालों को चकमा देने के काम आएगा। बर्बादे जहां जिंदाबाद, बर्बादे जहां जिंदाबाद, बर्बादे जहां। जिंदाबाद। इस लड़की को चाय वाले की बहन की तरह तैयार करो। पहले ये पुलिस स्टेशन जाएगी और फिर हमारे सिलेंडर का पता लगाएगी। उसके बाद हम सब मिलकर अपने प्लान के मुताबिक वहां हमला करेंगे। ये हुई ना बात, अब हम अपना सबूत पुलिस को दे सकते हैं। पुलिस स्टेशन में सुरक्षा बढ़ा दी है। गलती से भी अगर हमारा प्लान फेल हो गया तो हम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएंगे बॉस। तुम कहना क्या चाह रहे हो? बॉस, 26 जनवरी का दिन तो गया, क्यों ना हम अपना मकसद किसी और तारीख को पूरा करें, क्योंकि हमारा मकसद इस देश की बर्बादी है, चाहे वो कोई भी दिन हो। बॉस, बिना नंबर 2 सही कह रहा है। हमें कोई और दिन चुनना चाहिए ताकि माहौल थोड़ा शांत हो जाए और हम उस शांति का फायदा उठाकर हमला कर सके। आप लोगों की बात बिल्कुल सही है, लेकिन बॉस अगर तब तक सिलेंडर कोर्ट पहुंच गया तो हमारा मकसद कैसे पूरा होगा? कोर्ट की तारीख टल जाएगी। अब तो हमला बाद में ही होगा। पानी चाहिए? पानी। अरे इसके लिए पानी लेकर आओ। पानी। इसमें नमक है। खैर मना कि यहाँ तुझे खारा पानी तो मिल रहा है पीने के लिए। कल जब तेरे केस की सुनवाई होगी, तुझे सजा होगी, तुझे जेल होगी, तू एक एक बूंद पानी के लिए तरसेगा। हेलो, क्या पक्का? यस सर। क्या हुआ सर? जो जज के केस की सुनवाई करने वाले थे उन पर हमला हो गया, इसलिए कल इसके केस की सुनवाई टल गई है। जो भी होगा 26 तारीख के बाद होगा। बेटा थोड़ा सा खा लो। बेटा रो मत, तुम्हारी मम्मी आती ही होगी बेटा। रो रो कर इसने मेरे कान फाड़ दिए। पहले से घर में इतना टेंशन चल रहा है, ऊपर से इसने दिमाग खराब कर रखा है। समधन जी कहाँ है? आपकी वो गंवार बेटी कली कहाँ है? राधिका ने कली को गौरी बेटी को संभालने की जिम्मेदारी दी थी ना। अब ये मत कहिएगा कि आपकी वो गवार बेटी भी घर छोड़कर चली गई। और वैसे भी अगर चली भी गई तो हमारी जान छूटे। बस इसको चुप करवाइए समधन जी प्लीज। समधन जी, कली किसी काम से गई है, आती ही होगी। हे भगवान, मतलब तब तक ये रो रो के कान खा जाएगी? नहीं 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 नहीं, मैं इसे दूर आंगन में छोड़ाऊंगी। चुप समधन जी, चुप हो जाओ। चलो तुम आंगन में रहो। पकड़ो इसे, चुप करवाओ इस रोतलो को। वैसे भी कहाँ गई थी तुम? ओह चुप। जिंदा बच्ची को मरी हुई बच्ची के साथ बदल दिया था। आपकी सास ने पैसा देना कम कर दिया, इसलिए मैं उसको अनाथ आश्रम छोड़ा नहीं। आपने जो फोटो दिखाई थी वो आप ही की बेटी की थी मैडम।
तुम ऐसे गुस्से से मुझे क्यों देख रही हो? जैसे कि अभी के अभी तुम मुझे खा जाओगी। कली, मुझे बाद में देख लेना, अभी इस बच्ची को चुप करवाओ प्लीज। सास जी। कली बेटा, अब तू ही इसे संभाल, हम तो थक गए हैं संभालते संभालते। कली 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 कली, ये देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। ये भी देखो, ये देखो। अरे गोलू जी, अभी तो हमारा बच्चा हुआ भी नहीं और आप इतने सारे खिलौने ले आए। हाँ तो गौतम और कलावंती बंसल का होने वाला बच्चा है, किसी प्रिंस और प्रिंसेस से कम थोड़ी है। आई प्रॉमिस कली, मैं हमारे होने वाले बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा, उसे सर आंखों पे बिठा के रखूंगा। सॉरी बेटा, तुम्हें पलकों पे सजाने का ख्वाब देखा था, लेकिन तुम्हें अनाथ आश्रम की ठोकरें खानी पड़ी। तुम्हें देखते ही एक अनजाने रिश्ते का एहसास तो हो गया था, लेकिन ये अंदाजा नहीं था कि दुनिया का सबसे खास रिश्ता तुमसे जुड़ा है। गौरी बेटा, हम सिर्फ कहने के लिए तुम्हारी माँ नहीं है, हमने तुम्हें जन्म दिया है बेटा। हम तुम्हारी माँ हैं बेटा, और तुम हमारी बेटी। गौरी बेटा, तुम अनाथ नहीं हो, हम तुम्हारी माँ हैं, और गोलू जी तुम्हारे पापा। पापा, जिस इंसान ने हम दोनों के साथ इतना बड़ा अन्याय किया है, हम उस इंसान को छोड़ेंगे नहीं। सास जी को अपनी गलती की सजा तो चुकानी पड़ेगी। छब्बीस जनवरी तो बीत गई, लेकिन अब जल्द से जल्द हमें अपने मकसद को अंजाम देना होगा। बॉस, आपके लिए बोरी आई है। बोरी आ गई? बहुत टाइम से इंतजार था इसका। ऐसा क्या है इस पार्सल में? अब अपने मकसद को अंजाम देने का समय आ गया है। कड़ा नंबर 4। यस बॉस। जाओ, इस लड़की को चाय वाले की बहन के रूप में तैयार करो। जी बॉस, चलो। कैसे पता लगा कि पार्सल में क्या है? आखिर इस बॉक्स में है क्या बॉस? इसमें वो चीज है जो सबके परखच्चे उड़ा देगी। क्या पक्का इस फाइल में जो लिखा है वो सही है? जी सर, जो फोन हमें दिव्यम बंसल के पास से मिला था, फॉरेंसिक ने उसके मैसेज का मतलब निकाला है, उसके बाद ही रिपोर्ट तैयार हुई है। लेकिन उसकी आड़ में उन आतंकवादियों ने इसमें एक बॉम्ब फिट किया है। और इस बॉम्ब को कुछ किलोमीटर की दूरी से एक डेटोनेटर से एक्टिवेट किया जा सकता है। मतलब ये पुलिस स्टेशन में भी फट सकता है? हाँ, लेकिन उन आतंकवादियों को पता है कि अगर उन्होंने इस सिलेंडर को यहां ब्लास्ट किया तो उनका साथी दिव्यम बंसल भी मारा जाएगा। इसीलिए वो लोग अभी तक शांत हैं। सर,
कमिश्नर साहब का फोन है। सर, जय हिंद सर। जो करना है करो, लेकिन उस दिव्यम बंसल से डिटोनेटर के बारे में पता करो। जी सर, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। जय हिंद सर। ये लो, इसे पहन लो। इसे पहनकर चाय वाले की बहन लगोगी। और तुम्हारे बालों को भी ठीक कर देते हैं ताकि कोई तुम्हें पहचान ना पाए। चलो बैठो। अब वैसे 26 जनवरी तो बीत गई। अब हम अपना मकसद कब और कैसे पूरा करेंगे? वैसे तुझे क्यों जानना है? बॉस ने जितना कहा है ना उतना कर। अब उसी के लिए पूछ रहे हैं कि हम पुलिस स्टेशन से गैस सिलेंडर तो ले आएंगे, पर अगर हमसे कुछ गड़बड़ हो गई और गैस वहीं निकल गई तो उसकी चिंता मत कर, कोई जहरीली गैस नहीं निकलेगी सिलेंडर से। अब तो जो भी होगा सीधे मंदिर में होगा, जहां हम हजारों लोगों के बीच में बड़ा धमाका करेंगे। जहरीली गैस नहीं बल्कि कोई धमाका होगा, वो भी किसी मंदिर में। पर कौन से मंदिर में? क्या तो बहुत मंदिर है। अब कैसे पता लगाएं कि कब और कहां हमला करने वाले हैं? जी 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 वकील साहब, मैं अपने बेटे दिव्यम की फाइल लेकर आता हूँ आपके पास। मुन्ना के पापा, आपको वकील मिल गया? मैंने अदालत से दरख्वास्त की थी तो उन्होंने एक सरकारी वकील दिया है। सरकारी वकील? हाँ भैया, जब मुलजिम के पास अपना केस लड़ने के लिए कोई वकील नहीं होता तो अदालत उन्हें एक सरकारी वकील देती है। और वो सरकारी वकील तो सरकार की तरफ से केस लड़ेगा ना, हमारे मुन्ना की बात कहाँ सुनेगा वो? हाँ जग्गू, सरकारी वकील तो सिर्फ नाम के लिए केस लड़ेगा। उसकी नजरों में तो दिव्यम वैसे गुनहगार है। और कोई रास्ता बचा नहीं है हमारे पास। वो तो शुक्र है भगवान का कि सुनवाई थोड़ी टल गई और ये वकील मिल गया हमें, वरना कोई भी वकील हमारा केस लड़ने के लिए तैयार नहीं था। चलो बोलो बेटा, चल के वकील साहब से बात करते हैं। उनसे इतनी मेहनत करेंगे कि अगर दिव्यम को छुड़वा नहीं सकते तो कम से कम उसे सजा ना होने। तारीख थोड़ी आगे करवा लें ताकि हमें थोड़ा टाइम मिल जाए। जी चाचा। चलो आते हैं भैया, ये लो। हमारा मुन्ना ना जाने किस जंजाल में फंस गया, पता नहीं उसके साथ अब क्या होगा। भगवान उसकी रक्षा करे। तो ये बता, तूने सिलेंडर में जो बॉम्ब छिपा कर रखा है उसका डिटोनेटर कहाँ है? क्या बातें कर रहे हैं? मुझे इनके बारे में कुछ नहीं पता। पुलिस के साथ कोऑपरेट करोगे तो तुम्हारी सजा कम हो जाएगी। मिस्टर दिव्यम बंसल, आई एम योर लॉयर। हाई कोर्ट ने मुझे आपका केस लड़ने के लिए अपॉइंट किया है, तो आपको ये सिलेंडर, डिटोनेटर, इसके बारे में जो भी पता है बता दीजिए ना पुलिस वालों को। आप मेरे वकील नहीं, आप इनके चमचे हैं। वकालत कहां से किया आपने? वकालत का पहला नियम कि जब तक गुनाह साबित नहीं होता तब तक कोई किसी को गुनहगार नहीं कह सकता। और आप तो बिना कुछ जाने मुझे गुनहगार कह। मिस्टर दिव्यम, तमिद, प्लीज तमिद से बात कीजिए। मैं तो आप ही की भलाई के बारे में बोल रहा हूँ, तो आपके साथी, आपका गिरोह, इनके बारे में इनको बता दीजिए। और हाँ, और कोई सिलेंडर या फिर बॉम्ब हो तो उनके बारे में भी बता दीजिए, ताकि आपकी ही सजा कम हो जाए। मिस्टर दिव्यम, चाहिए यहाँ से। क्या बहरे हैं क्या? मैंने कहा जाइए यहाँ से, और आपसे आखिरी बार कह रहा हूँ मैं निर्दोष हूँ।
जानते हो ये क्या है? नहीं बॉस। ये है उस सिलेंडर के अंदर के बॉम्ब की चाबी। इस रिमोट में 30 सेकंड का टाइमर लगा है। जैसे ही मैंने ये लाल बटन दबाया वैसे ही धमाका होगा और आधा शहर तबाह। बॉस, बिल्ला नंबर 26 को तैयार कर दिया है। तो लेकर आओ उसे। इसको अपनी जान से ज्यादा संभाल के रखना, वरना मैं तेरी जान ले लूंगा। कोई गलती नहीं होगी बॉस। आखिर है क्या इस बॉक्स में? कल से कब से चाय मांगी थी, अभी तक उसने दी ही नहीं। मेरा सर फट रहा है। कली, मैंने तुमसे चाय मांगे थे और तुम यहाँ इस बच्ची के साथ चिपकी हुई हो। चलो गौरी बेटा, अब हम फ्रूट ट्राई करेंगे। तुम्हारे भाव कुछ ज्यादा ही बढ़ गए आजकल। इतनी बदतमीजी की और ऊपर से मेरी बात का जवाब भी नहीं दोगी तुम। गौरी बेटा, ये खाओ। कली, मैं तुमसे बात कर रही। कुछ नहीं गौरी बेटा, कुछ नहीं। कली, पिछले कुछ दिनों से देख रही हूँ तुम्हारे घर के काम पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। जब देखो बस इस बच्ची के साथ चिपकी रहती हो। ये सब लोग दिव्यम को लेकर बहुत परेशान है, इसलिए मैं चुप हूँ, वरना मैं तुम्हारी अकल ठिकाने लगा देती। क्यों कली बिटिया, सही कहा ना मैंने? वही तो सास जी, तेवर जी की वजह से सब परेशान हैं, इसीलिए हम भी चुप हैं, वरना हमें भी तो एक ही इंसान को ठिकाने लगाना है। क्या मतलब? अरे क्या हो रहा है ये? क्यों लड़ रही हो तुम दोनों? घर में पहले ही बहुत परेशानियां हैं, ऊपर से तुम अपनी लड़ाई से अशांति और मत फैलाओ। कविता, अपनी बहू से लड़ना बंद करो। मैं मम्मी जी? कविता, कल बसंत पंचमी है, तो मैं सोच रही हूँ कि मंदिरों में गरीबों को प्रसाद बंटवा दूं। हो सकता है उनकी दुआओं से हमारा दिव्यम जेल से जल्दी छूट जाए। तो तुम भोग की तैयारी कर लो। जी मम्मी जी। आओ। आपकी काली करतूतों का कड़वा घूंट हमने कैसे पिया है ये हम ही जानते हैं। वक्त आने दीजिए, हम आपको सबक सिखा कर रहेंगे। अब लग रही हो तुम चाय वाली। पुलिस तो क्या, कोई भी नहीं कह सकता कि तुम हमारे गिरोह की हो। जी बस। जाओ, आगे क्या करना है मैं बताता हूँ। बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में कल महादेव के मंदिर में होगी महाआरती। लाखों की भीड़ होगी। इस मंदिर को लेकर श्रद्धालुओं की बड़ी आस्था है। कहा जाता है कि इस मंदिर में स्वयं भगवान शिव वास करते हैं। यहाँ हर मनोकामना पूरी होती है। इसका मतलब ये धमाका बसंत पंचमी के दिन महादेव के मंदिर में महाआरती के समय होगा। प्लान याद है ना? जी बॉस। फिर से बता, क्या क्या करना है तुझे? चाय वाले की जगह
पुलिस स्टेशन में चाय हम लेकर जाएंगे और जैसे ही सिलेंडर दिखेगा स्मोक बॉम्ब से सबको बेहोश कर देंगे और फिर अपने काम को अंजाम देंगे। सबके बेहोश होते ही हमें इत्तला कर देना। जी जी बोल। इस झोले में स्मोक बॉम्ब है, इसे फेंकने से पहले अपने मुंह को ढक लेना। हाँ। हम इस वैन से तुम पर नजर रखेंगे और वहां उस टीन शेड से हमारे 2 आदमी तुम पर नजर रखेंगे, इसलिए घबराना मत। लेकिन याद रहे कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, जैसे तय हुआ है सब कुछ वैसे ही होना चाहिए। जी। जाओ यहाँ से। हे भोलेनाथ, हम ये करना तो नहीं चाहते पर दिव्यम जी के लिए करना होगा। हम इस चाय वाले को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते पर हम क्या करें, हम मजबूर हैं। एक बार सिलेंडर मिल जाए फिर इस रिमोट कंट्रोल से कल बसंत पंचमी के दिन ऐसी तबाही होगी कि खुद इनके भोलेनाथ भी कुछ नहीं कर पाएंगे। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।